Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। चल हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम अपनी प्रीवियस क्लास में पार्टनरशिप बेसिक्स कर रहे थे और आज हम उन्हीं बेसिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके चल ओके जी। देखो अभी तक हमने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, डीड, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट क्या करना होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। ओके चलो सबसे पहले मेरे को आपको इन तीन टर्म्स के मतलब बताने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जी और इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये क्या होता है, अब इसको सोचो क्या होता है ये, अभी समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ओनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी ही, बिकॉज बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। तो ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस तो बोलेगा अरे लाइबिलिटी आ गई, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बिकॉज ये पैसा ओनर से आ रहा है इसलिए इसका टर्म बोला जाता है कैपिटल। और पार्टनरशिप फर्म में बिकॉज ओनर होते हैं जी हमारे पार्टनर्स और ये जी देते हैं हमें पैसा, इसलिए बोला जाता है इन्हें पार्टनर्स कैपिटल और ये पार्टनरशिप फर्म। तो अब क्या होता है जी, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने जो हमें पैसा दिया है उस पर फर्म को पैसा दिया है किसने, पार्टनर्स ने। अब फर्म इसके बदले में जो पार्टनर्स को देती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जी शाहरुख खान, करण जौहर, हमारा एग्जाम्पल वही चल रहा है। उन्होंने किराने की दुकान खोली जो कि पार्टनरशिप फर्म है, शाहरुख खान करण जौहर पार्टनर्स है। ओके अब शाहरुख खान ने 10,000 रुपए दिए, करण जौहर ने 20,000 रुपए दिए। अब फर्म को वो बोलेंगे भाई हमने तुम्हें पैसे दिए, इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या। है जी, हम लोन भी लेते हैं तो लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो ये हमें कैपिटल दे रहे हैं, इस पर इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन इसलिए हम इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 2 रीजन इसके बताए थे कि जनरली इंटरेस्ट कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल। पार्टनर ने अलग अलग पैसा लगाया है लेकिन प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हो, तो इंटरेस्ट देके हम इस अनजस्ट को खत्म करते कि लो पहले इंटरेस्ट ले लो, प्रॉफिट तो बाद में ही बटेगा, पहले इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर दोनों ने बराबर दिया है कैपिटल, दोनों ने बराबर पैसा लगाया लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये क्या बात है। तो इंटरेस्ट दे दो पहले भाई, खुश रहो, ठीक है। ओके अब ये ध्यान से सुनना, पैसे आखिर दे तो ओनर ही रहा है ना, तो अगर पार्टनरशिप डीड में बिल्कुल लिख रहे हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखा तो मैंने बताया था कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। और एक लॉजिक और आप समझ सकते हो, भाई पैसे तो ओनर ही दे रहा है ना, अपने ही बिजनेस में लगा रहा है ना। मान लिया बिजनेस अलग ओनर अलग, इसलिए जो पैसा दे रहा है लायबिलिटी हम कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन है तो ओनर ही पैसे दे रहा है ना, और बिजनेस में ही दे रहा है, लेकिन किस नाम से दे रहा है, कैपिटल नाम से दे रहा है ना। मतलब वो बिजनेस को चलाने के लिए दे रहा है ना, कि बिजनेस जब कभी तुम्हारे पास ये पैसे हो मुझे वापस दे देना, जब कभी हो। ऐसा नहीं बोल रहा मैं पैसे दे रहा हूं 1 साल बाद मुझे पैसे दे देना, ये नहीं बोल रहा। कैपिटल नाम का ही मतलब क्या होता है, तभी तो इसे लोन नहीं बोला जाता, कैपिटल बोला जाता है। बिकॉज लोन आता है फिक्स टाइम पीरियड के साथ, इतने टाइम पीरियड में चुकाना ही पड़ेगा, चाहे तुम डूब रहे हो, चाहे तुम हिट हो रहे हो, चाहे तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म चल रही हो, चाहे नहीं चल रही हो, लोन चुकाना ही पड़ता है। लेकिन कैपिटल है तो लायबिलिटी, बिकॉज बिजनेस और ओनर अलग अलग है, इसलिए पार्टनर्स ने जो पैसा दिया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही है, ठीक है। लेकिन इसे कैपिटल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें हम बोलते हैं बिजनेस जब तुम चलते जाओ, जब तुम बहुत हिट हो, जब कभी तुम बंद हो
तब हमें हमारे पैसे दे देना, अभी सेफली अपने पास ही रख लो पैसे। मतलब क्या किया, पार्टनर्स ने बोला बिजनेस तुम्हें चलना है ना, कैसे चलोगे बिना पैसों के, बिना पैसों के कैसे चलोगे तुम, कैसे चलोगे भाई, पार्टनर्स में फर्म चलेगी कैसे, किराने की दुकान बिना पैसे की चलेगी कैसे, लो पैसे लो, रख लो वापस कर देना, नहीं रख लो, बिजनेस रख लो, वापस कर देना, रख लो। जब ये कभी बंद होगी, हम चाहते हैं कभी ना बंद हो, जब कभी अगर बंद हो ना बाय चांस, तब दे देना हमारे ये पैसे, इसीलिए ये कैपिटल है, इसीलिए ये पूरी तरीके से लोन नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब तो देना ही देना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये यूज ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब बिकॉज कैपिटल कभी फर्म वापस देती है क्या, नहीं देती ना, मतलब हाँ कभी पार्टनर विड्रॉ कर ले पैसे हमेशा के लिए कि मैं इतने पैसे निकाल के ले जा रहा हूं तो बात अलग है, लेकिन टाइम पीरियड के साथ तो नहीं आता ना कि हाँ तुम्हें इतने पैसे मुझे चुकाने पड़ेंगे, ऐसा होता है कि नहीं, तभी तो इसको हम कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि ओनर को ये पैसे कोई टाइम पीरियड में हमें चुकाने नहीं पड़ते, 2 साल में मुझे इस ओनर को इतना पैसा देना है, नहीं ना, अपने ही बिजनेस में तो पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है वो यूज ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज ऑफ प्रॉफिट नहीं। इसका मतलब अगर बिजनेस लॉस में है तो वो ये नहीं देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ वो चार्ज ऑन प्रॉफिट वाली सारी चीजों से देनी पड़ेगी, चार्ज मतलब एक्सपेंस, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट के ऊपर खर्चे हैं, एक्सपेंस है, जिसको इससे कोई मतलब नहीं कि बिजनेस तुम्हें लॉस हो रहा है या तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीजें तो देनी ही पड़ेंगी, उसे कहा जाता है जी चार्ज। क्या कहा जाता है उसे, चार्ज। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, यूज ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ठीक है, और प्रॉफिट भी है तो दे दो, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा है लेकिन लॉस है भाई, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, बिकॉज ये पार्टनर्स द्वारा दिया गया पैसा है, और फिक्स टाइम पीरियड में थोड़ी ना होता है कि अब बिजनेस तुम्हें 2 साल में पैसा चुकाना है, ऐसा बोलते हैं क्या कैपिटल देते वक्त, नहीं, कैपिटल तो दिया ही है, चलाओ अपना बिजनेस चलाओ, इसीलिए कोई फिक्स टाइम लिमिट तो इसमें होती नहीं कि चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये लोन तो है नहीं भाई कि चुकाना पड़ेगा, इसलिए इस पे लगाया हुआ इंटरेस्ट यूज ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे, बिकॉज ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है। चार्ज ऑन प्रॉफिट वो चीजें होती है कि लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए देना ही पड़ेगा। ओके जी, क्लियर जी, ओके, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आ जाओ जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या मतलब होता है, देखो जी, ये शाहरुख खान मेरा, ये करण जौहर, इन दोनों ने इस किराना स्टोर के लिए इसने दिए 10,000 रुपए, इसने दिए 20,000 रुपए, ठीक है, ये कैपिटल इसने दे दिया किराने की दुकान चलाने के लिए। अब ड्राइंग क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा, अब इस फर्म के पास शाहरुख खान के 10,000 पड़े हैं, करण जौहर के 20,000 पड़े है ना, पड़े हैं ना, अब ये तो बोलते नहीं कि हम इस टाइम वापस लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, अभी फर्म को क्या बोलते हैं, फर्म 10,000 पड़े हैं ना, मुझे 1,000 की जरूरत है, देना तो वापस देता हूँ, टेम्पररी विड्रॉल है ये, ड्रॉइंग्स को बोला जाता है टेम्पररी विड्रॉल। टेम्पररी विड्रॉल मतलब कुछ टाइम के लिए 1,000, इसको बहुत अर्जेंट नीड आ गई शाहरुख खान को, इसने ले लिए, बाद में वापस से ये 1,000 रुपए दे देगा, ठीक है, तो शाहरुख खान ने क्या किया, इसमें से 1,000 रुपए विड्रॉ किए, लेकिन विड्रॉ कैसे किए हैं, ड्रॉइंग की तरह मतलब ये बाद में इन पैसों को दे देगा, ये टेम्पररी विड्रॉल है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए 1,000 रुपए उसने निकाले, बाद में ये इन्हें दे देगा, बाद में ये दे देगा कि भाई ले लो खुश रहो, दे देगा पैसे, ठीक है, देने वाला है पैसे, भगेगा नहीं, ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं दे रहा पैसे, टेम्पररी विड्रॉल है, अभी बहुत जरूरत पड़ रही है तो बिजनेस बोला, बिजनेस दिए थे ना मैंने 10,000, तुम्हें चलने का था तो मैंने तुम्हें दिए थे ना 10,000, मुझे बहुत जरूरत है बिजनेस, तो मैं 1,000 रुपए निकाल रहा हूँ, ठीक है, देता हूँ, बाद में अभी थोड़े टाइम में दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे जरूरत है, इसलिए इसे टेम्पररी विड्रॉल बोलते हैं, इसे ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है। अब बिजनेस को क्या बुद्धू समझ लिए हो, बिजनेस बोलेगा
रुक तो जरा, रुक तो। तूने जब हमें कैपिटल दिया था, जब हमें पैसे दिए थे हमको चलाने के लिए, तो हमें क्या बोला था? इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट दे देना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमको चलाने के लिए पैसे दिए तो खुद निकाल के ले जा रहा है, ये क्या बात होती है? खुद निकाल के क्यों ले जा रहे हो पैसे? हमें चलाने के लिए दिए थे ना। तो क्या करेगा? ये किराने की दुकान, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स पे लगाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि जितने टाइम के लिए तुमने हमें दिया था ना ये पैसा, ताकि हम बिजनेस को चलाए। 1000 रुपए तुम निकाल के ले गए, हमें कमी पड़ रही है, हम बिजनेस कैसे चलाएं? अब हमें 9000 से चलाना पड़ रहा है, ठीक है? तो जितने टाइम के लिए 1000 रुपए तुमने निकाले ना, उतने टाइम का शाहरुख खान इंटरेस्ट दो इस किराने की दुकान को। क्योंकि क्यों आए फिर पार्टनरशिप में? एक तो पहले वादा करते हो लो कैपिटल, बिजनेस चलाओ, खुश रहो, और बाद में हमसे 1000 रुपए निकाल के भी जाते हो। इंटरेस्ट दो भाई, 1000 हम कैसे चले? 9000 रुपए हमें चलाना पड़ रहा है अपना बिजनेस। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स पे चार्ज करती है इंटरेस्ट, ठीक है? ठीक है, किस लिए? टू डिस्करेज ड्रॉइंग, ताकि इस तरीके से पार्टनर्स ड्रॉइंग ना करें भाई। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए पैसे दे, बीच बीच में से पैसा ले जाएंगे तो बिजनेस में बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अब बिजनेस को पता होता है कि मेरे पास टोटल 30,000 है, इससे मुझे ये सामान खरीदना है, इतने डेटर्स, इतना क्रेडिट है, पूरा उसका वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल, पूरा रोटेशन चलता है, पैसे निकाल के ले गए पार्टनर, तुम पूरा बिजनेस हिल रहा है हमारा तुम्हारी वजह से। पार्टनर क्या कर रहे हो ये? तो इसी वजह से हम तुम पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। जितने टाइम के लिए, टेम्पररी विड्रॉल है ना, तुम ही नहीं बोला थोड़े टाइम में दे देंगे, तो जितने टाइम के लिए तुम ये पैसा निकाल के ले गए, तुम्हें देना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, लेकिन ये भी है यूज, मतलब ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो देना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं होता। जैसे नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते। जब पैसे देने पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते तो पैसे निकालने पे कोई इंटरेस्ट कहां से लोगे? जब साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो इसमें वही बात हो जाएगी। ओके, चलो अब आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे बाप रे, ये क्या है? अब ये कैपिटल नहीं है। इसमें जो शाहरुख खान है ना या करण जौहर स्पेसिफिकली इस किराने की दुकान को बोल रहे हैं, मतलब जो इनकी पार्टनरशिप फर्म है ना, इसको बोल रहे हैं ए पार्टनरशिप फर्म, ये हम ना तुझे लोन दे रहे हैं, कितने भी टाइम के लिए, हो सकता है 2 साल 3 साल, इतने टाइम के बाद तुझे ये पैसे चुकाने हैं। हमेशा के लिए रख मत लेना कि हाँ जब कभी बंद होगी तब पैसे चुकाएंगे, ना 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 ना, लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं, लोन की तरह दे रहे हैं, कैपिटल की तरह नहीं। ये मान के नहीं दे रहे कि हाँ चल तू अपना बिजनेस चला, इससे कोई दिक्कत नहीं, जब पैसे हो तब वापस करना, जब है ना बहुत अच्छा चले, कभी बंद हो तब हमारे पैसे हमें मिलेंगे, और अगर पूरी तरह डूब गई तो शायद हमें पैसे नहीं भी मिलेंगे। ये तो पता ही होता है ना ओनर को कि जो वो पैसा लगा रहा है, अगर बिजनेस डूब गया तो कभी मिलेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसे कैपिटल कहते हैं। लेकिन लोन ये नहीं है। लोन मतलब भाई फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है, 2 साल 3 साल। पार्टनरशिप फर्म, एक किराने की दुकान, पैसे वापस करने पड़ेंगे तुझे, ठीक है? अब लोन पे इंटरेस्ट तो देगी, एक किराने की दुकान शाहरुख खान करण जौहर को इंटरेस्ट तो देगी, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, लेकिन भाई साहब ये है चार्ज ऑन प्रॉफिट। चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो बिजनेस में, लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो अब वो लोन किसी आउटसाइडर से आपको मिला है, किसी थर्ड पार्टी से आपको मिला है, या पार्टनर से आपको मिला है, हमें नहीं मतलब। अब लोन आपको आदित्य चोपड़ा से मिला है, जो इसमें पार्टनर तो है नहीं, वो हो गई थर्ड पार्टी। तो चाहे आपको थर्ड पार्टी से लोन मिलाओ चाहे आपको पार्टनर से लोन मिलाओ, सब बराबर है, बिकॉज लोन की तरह दे रहे हैं पार्टनर्स पैसा, कैपिटल की तरह नहीं। वो ये नहीं बोल रहे अगर डूब गए तो भाई हमारे ये पैसे मत देना, क्या करेंगे, ऐसा नहीं। लोन की तरह बोल रहे हैं, फिक्स टाइम के लिए दे रहे हैं, 2 साल 3 साल, दो अब पैसे हमें, ठीक है? तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज ऑन प्रॉफिट है, चाहे बिजनेस में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो,
पार्टनर को ये इंटरेस्ट तो मिलेगा। सो इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, नॉट अ यूज ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे, ये तो देना पड़ेगा, बिकॉज लोन की तरह पैसा दिया जाता है। ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, क्लियर, ये चीज हमारी थी। वन मोर पॉइंट, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, है ना। अगर आपको उनमें से जैसे 10 पॉइंट लिखे हैं, कोई भी पॉइंट को चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। मतलब शाहरुख खान, करण जौहर, बिकॉज हम इसी एग्जाम्पल को लिए जा रहे हैं, किराने की दुकान है, ठीक है, अब इन्होंने पार्टनरशिप डीड में एंटर किया था, ठीक है। अगर किसी पॉइंट को इन्हें चेंज करना है आगे जाके, बिकॉज बिजनेस तो ये सालों साल चला रहे हैं, 1 साल 2 साल तीसरे साल इन्हें जाके लगा कि यार हम ना इक्वल शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, सही नहीं लग रहा, रेशियो चेंज करते हैं। अगर इन्हें ऐसा लगे तो क्या करना पड़ेगा इन्हें, पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये कर सकते हैं, लेकिन दोनों की, जितने पार्टनर्स है, मतलब इस केस में शाहरुख खान, करण जौहर 2 पार्टनर्स है, दोनों की कंसेंट चाहिए, किसी की एक की कंसेंट से कुछ नहीं चलेगा। मान लो 5 पार्टनर्स हैं तो 5 की कंसेंट चाहिए, सबकी हामी चाहिए, सब हाँ करेंगे तभी चेंज हो पाएगा, वरना चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर, इतना कंसेप्ट पूरा क्लियर है आप लोग को, ठीक है। चलो, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा ही नहीं, भाई पार्टनरशिप डीड है क्या, पार्टनर्स का और पार्टनरशिप फर्म का कैसा रिलेशनशिप है, सब कुछ बताओ, आपने बताया नहीं, आपने इंटरेस्ट लिखा ही नहीं। किसी आउटसाइड पार्टी को लोन देंगे तो वो तो बकायदा पूरा एग्रीमेंट करवाएगा, ऐसे कैसे उससे पैसे लेके खा गए तो आप कि कितना इंटरेस्ट लेगा वो। जैसे आदित्य चोपड़ा लोन दे रहा है तो वो तो बकायदा पूरा एग्रीमेंट करवाएगा कि मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं, मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, इतने टाइम में पैसे वापस चाहिए। लेकिन अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में उसे लिखना था कि अगर हम इस पार्टनरशिप फर्म को लोन देंगे तो हमें इतना पैसा, इतना कुछ चाहिए, कुछ नहीं लिखा तुमने, पागल हो। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के सारे रिलेशनशिप को पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है, तुमने क्यों नहीं लिखा, तो तुम्हें 6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। बाद में पार्टनर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मांग सकते, नहीं तो सीधा डीड में लिखो इतना चाहिए। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो 6% से ज्यादा नहीं मिल सकता। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, अब इधर पार्टनरशिप के केस में बनते हैं 2 अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नॉर्मल आप सोल प्रोप्राइटर के केस में भी बनाते थे, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे मैम ये क्या है, बताती हूँ। P&L अकाउंट के अंदर सारी इनकम आती है और सारे चार्ज ऑन इनकम आते हैं। चार्ज ऑन इनकम मतलब ऐसे सारे एक्सपेंस जो चाहे प्रॉफिट हो जी चाहे लॉस हो जी, ये तो चार्ज होंगे ही होंगे, ठीक है। ओके, और P&L एप्रोप्रिएशन बात करता है यूज ऑफ प्रॉफिट का, मतलब ये इसमें जो भी P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये सारा का सारा P&L एप्रोप्रिएशन में हम कर देते हैं ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है, ये सारा नेट प्रॉफिट जो उठ के आ रहा है, उसके बाद प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में बताएंगे। कैसे बटेगा, अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ लिखेंगे, कुछ ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो वो तो भाई क्रेडिट पे आ जाएगा, ठीक है। सैलरी कमीशन, पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे हैं कि हाँ पार्टनर तुम इतनी सैलरी लेना, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, जितना भी नेट प्रॉफिट आया, ध्यान से समझो अच्छे से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेसिकली क्या है कि जितना भी नेट प्रॉफिट आया ये पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है, जैसे हम P&L अकाउंट की तरह इसे बनाते हैं, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। अब हमने पूरा का पूरा P&L अकाउंट का सारा प्रॉफिट यहाँ डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने, ओके। ने अब मान लो ये प्रॉफिट आ रहा है 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब जो हमारे दो पार्टनर है, जैसे हमारे एग्जांपल में शाहरुख खान और करण जौहर, तो ये 1,00,000 कैसे बटेंगे वो सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन बांटने से पहले सारे यूज ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चे, कौन से खर्चे जो सिर्फ प्रॉफिट के केस में होंगे, लॉस के केस में नहीं देंगे, कौन सा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे हैं तो वो, और अगर पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बढ़ जाएगा प्रॉफिट, और तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब पार्टनर्स को जितनी भी चीजें दे रहे हैं वो सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। क्या लाइन बोली मैंने? उसके बाद पार्टनर्स को जो भी दे रहे हो किस में आता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर इसमें से जो बच जाए अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आपको ये बात पता है जितना भी प्रॉफिट होता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में जितना भी प्रॉफिट होता था हम उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे, लॉस होता था तो कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देते। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी होगा, ये सारा प्रॉफिट रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मतलब जितना प्रॉफिट आ रहा है शाहरुख खान और करण जौहर का, जितना जितना प्रॉफिट आ रहा है सारा प्रॉफिट शाहरुख खान का शाहरुख खान के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, करण जौहर का सारा प्रॉफिट करण जौहर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सिंपल। अब एक चीज है मैम, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो हम पार्टनर्स को ही देते हैं, वो भी तो इसमें आना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? आप लोग बताओ, मुझे कमेंट करो, आप लोग बताओ क्यों नहीं? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर्स को देते हैं वो क्या है जी? वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यूज ऑन प्रॉफिट नहीं, यूज ऑफ प्रॉफिट नहीं, और चार्ज ऑन प्रॉफिट के सब कुछ P&L अकाउंट में आता है। चार्ज जो होता है प्रॉफिट का वो सारा का सारा P&L अकाउंट में आता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, नहीं, नहीं। क्लियर? समझ गए? 100%? ओके, चलो ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके ओके। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का यूज, जितना भी प्रॉफिट बिजनेस करके आया अब पार्टनर में कैसे बटना है। भाई पार्टनर बोल रहे पहले हमें इंटरेस्ट चाहिए, लो इंटरेस्ट, सैलरी चाहिए, लो सैलरी, ड्रॉइंग करी थी, इंटरेस्ट दो, फिर ये सब अब कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन ये तो प्रॉफिट का यूज है कि प्रॉफिट होगा तब ये सारी चीजें होंगी ना। इंटरेस्ट ऑन लोन तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना पड़ता है, बिकॉज वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है। तो पार्टनर भी जो लोन देते हैं बिकॉज वो लोन की तरह दे रहे हैं, उसे कैपिटल की तरह नहीं। वो बोल रहे हैं 2 साल 3 साल टाइम के बाद हमें वापस चाहिए पैसे, तो वो लोन है, इसीलिए वो स्पेसिफिकली बोल के ही ऐसा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से और कैपिटल क्या होता है कि अगर पूरी बिजनेस डूब गई ना तो कैपिटल कभी वापस ही नहीं मिलना, ऐसा ही तो होता है। जो पार्टनर कैपिटल की तरह पैसा देते हैं वो तो ऐसा होता है बिजनेस डूब गए तो गए पैसे, गए तुम्हारे, बिकॉज कैपिटल की तरह दे रहे हो, तुम ओनर हो, तुम बिजनेस को चलाने के लिए पैसे दे रहे हो, अपने पैसे लगा रहे हो कि बिजनेस चलेगा, बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो मुझे मिलेगा, इस ख्वाहिश में दे रहे हो। लोन की तरह देने पे तुम्हें कोई मतलब नहीं होता कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मुझे मिलेगा, वो तो हम बोल रहे हैं तुम्हें उधार ही दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट दे देना, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चार्ज है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना पड़ेगा, और चार्ज के सारी चीजें कहाँ आती हैं? P&L अकाउंट, ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में जाता है। ओके, ठीक है, ये सारा हमने अब कवर करा। अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं, जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यहाँ तक सारा कवर कर लिया था, पार्टनरशिप डीड तक,
कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हमने कवर कर लिया, पार्टनरशिप इज साइलेंट, ये वाले नोट के पॉइंट भी मैंने कवर कर लिए। अब देखो मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है ना। अब देखो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लक्चुएटिंग। अब मैम जी ये क्या है अभी बता देते हैं। देखो पहला है फिक्स्ड। मैम जी फिक्स्ड में क्या होगा, फिक्स्ड में कैपिटल के दो अकाउंट बने, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक है पार्टनर करंट अकाउंट। मैम जी दो अकाउंट क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ये फिक्स्ड मेथड है, मतलब इसमें जो ये दो अकाउंट बन रहे हैं ना, ये जो पहला अकाउंट बन रहा है ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट अपन ने बनाया, ठीक है, यहाँ डेबिट लिखेंगे यहाँ क्रेडिट, इसमें क्या क्या आएगा पता है, जो पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो, साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो वो, ठीक है, ओके ओके। और अगर पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग नहीं, ड्रॉइंग टेम्पररी विड्रॉल होती है। जैसे शाहरुख खान ने बिजनेस को चलाने के लिए 10,000 रुपए दिए थे ना, 10,000 में से शाहरुख खान बोल रहा है मैं 1,000 रुपए निकाल के ले जा रहा हूँ और कभी नहीं दूंगा मैं ये, मतलब मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को अब 1,000 रुपए अपने पैसे लगाने नहीं, फंसाने ही नहीं है इसमें, मैंने 10,000 रुपए दिए, अब साल के बीच में या 2 साल बाद 3 साल बाद मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे देना ना, तुम कम दे देना तुम, लेकिन मेरे को आप अपने पैसे इसमें नहीं फंसाने, मैं अपने 1,000 रुपए निकाल के ले जा रहा हूँ। हमेशा परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल, ठीक है, परमानेंट विड्रॉल। अगर उससे पहले लॉस हो गया होगा, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म डूब गई होगी, तो काय के पैसे विड्रॉ कर पाओगे, कैपिटल तो होती ही इसलिए, लेकिन अभी सही से चल रहा है बिजनेस और तुम्हें लग रहा है मैंने 10,000 दिए थे ना, इतनी जरूरत नहीं है, मेरे को मेरे 1,000 रुपए दे दो, 9,000 रखो, मेरे 9,000 रखो, बिजनेस तुम 9,000 से चलाओ, ये मेरे को दे दो और मैं कभी नहीं देने वाला ये, तो उसे हम कहते हैं विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल। उसे ड्रॉइंग नहीं कहते हैं, बिकॉज ड्रॉइंग होती है टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए निकालते हैं पैसे फिर वापस दे देते हैं, लेकिन ये क्या होता है परमानेंट विड्रॉल। तो इससे तो कैपिटल कम हो जाएगा ना। अब 10,000 को ही ना दिखाते रहोगे पार्टनर का कैपिटल की, हाँ शाहरुख खान ने 10,000 लगाए, नहीं भाई शाहरुख खान ने 9,000 लगाए हैं बिजनेस में, 1,000 निकाल लिए उसने हमेशा के लिए, तो इससे कैपिटल कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में इतना आता है। इससे क्या होता है पहले मैं पूरा समझा दूं फिर आपको लिंक करते हैं। फिर एक हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैम इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, पार्टनर्स को जितनी भी चीजें मिलती हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, सॉरी इससे तो कैपिटल उनका बढ़ता है ना, 1 सेकेंड, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट और सैलरी, ठीक है, ये सारी चीजें, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ है तो उससे कम हो जाएगा, ये सब ये आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। मैम क्यों, देखो ध्यान से सुनना, हम दो अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर बिजनेस में इस पार्टनर ने पैसा कितना लगाए रखा है, ठीक है। अब इससे हमें पता चलेगा ना इसने इतना पैसा लगाया, कभी और एडिशनल पैसा इसने दिया है क्या, इतना पैसा हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया है क्या, तो आखिर पैसा इसने बिजनेस में कितना लगा के रखा है हमें अलग से पता चल जाएगा। तो हम इसके लिए फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं जिसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, ओके। हम दो अकाउंट इसके अंदर बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। अब हम इसके थ्रू क्या करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई हमारा अगर बुक्स देखता है तो उसे पता लगे अच्छा इस पार्टनर ने, जैसे शाहरुख खान ने, तो भाई इसने बिजनेस में ना इतने पैसे लगा रखे, मान लो शाहरुख खान ने ना बिजनेस में 10,000 रुपए लगा रखे और पैसे लगा दिए उसने 2,000, 1,000 उसने विड्रॉ कर लिए। अब आप मुझे बताओ ये क्या होगा, डेबिट तो मतलब प्लस प्लस होता जाता है, क्रेडिट माइनस माइनस, ठीक है, ओके।
पर लाइबिलिटी है तो उल्टा होगा। क्रेडिट मतलब इसने 12,000 रुपए लगा रखे, बताया था ना मैंने लाइबिलिटी में क्या होता है, बढ़ता है तो मतलब क्रेडिट, कम होता है तो मतलब डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी। वाई लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, बिकॉज ओनर अलग बिजनेस अलग, है ना। तो 12,000 से बढ़ रहा है, 1,000 से कम हो रहा है, तो कितना लगाया इसने पैसे, 11,000। अब आज मैं अगर इस पार्टनरशिप के अकाउंट्स को देखूं तो मैं कैसे बता पाऊंगी, हाँ शाहरुख खान ने ना इसमें 11,000 रुपए लगाए रखे हैं, ठीक है। अब पूरे साल में फर्म इसको कितनी चीजें दे रही है उसके लिए अलग से बताओ पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कि फर्म इसको जो है ना वो दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे, सैलरी भी दे रही है, और इससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी कर रही है। पूरे साल के ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के थ्रू इसके हो रहे हैं, मतलब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी सैलरी, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब जिसमें इसने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में वो नहीं पता चल रहा, ये पता चल रहा है पूरे साल में इसके बिजनेस से क्या ट्रांजैक्शंस हुए, इसके अलावा बिजनेस से क्या डीलिंग्स हुई है, इसके अलावा बिजनेस ने इसको क्या क्या दिया है, क्या क्या लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, उसको अलग अकाउंट में बता दो। क्या फायदा है इसका, इसका ये फायदा है कि हमें पता चलता रहेगा, अच्छा शाहरुख खान ने इतने पैसे लगाए, अच्छा साल में बिजनेस से इसने ये ट्रांजेक्शन किए, कितने पैसे लगाए उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट बनते हैं कौन से मेथड में, फिक्स्ड मेथड में, ओके ठीक है। अब दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या होता है, इसमें कोई झंझट नहीं पालते, क्या क्या अलग बताएं, एक ही अकाउंट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाओ जी, शाहरुख खान का एक ही अकाउंट बनाओ, कितना पैसा लाया, कितना पैसा इसने लेकर आया है इंट्रोड्यूस्ड, कितना पैसा इसने एडिशनल लेकर आया, सब इसी में लिखो, कितना विड्रॉ करा इसी में लिखो, कितना इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है इसी में लिखो जी, इसी में लिखो, और कितनी सैलरी मिल रही है जी इसी में लिखो, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं जी इसी में लिखो, सब कुछ एक में लिखो, नेट बैलेंस बताओ, खत्म। हाँ प्रॉफिट भी तो होगा, प्रॉफिट भी तो दिया होगा, हाँ तो कितना प्रॉफिट दिया वो बताओ, वो अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी बताएंगे, 1 सेकेंड। हाँ प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस होगा तो लॉस, ये अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट में बताएंगे। तो देखो अब अच्छे से समझना ध्यान से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एक मेथड है, उसमें क्या दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या बताता है उसमें कि जितना भी पैसा पार्टनर ने बिजनेस में लगाया है, जितना इनिशियली लगाया, फिर कुछ एडिशनल लगाया है क्या, और जितना उसने हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग टेम्परेरी विड्रॉल होती है, जितना उसने हमेशा के लिए विड्रॉ किया वो अलग से बताओ। और फिर पूरे साल में वो फर्म के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ जो भी उसके ट्रांजेक्शन हुए, जो भी फर्म ने उसे दिया है या जो भी फर्म ने उससे लिया है, वो सब अलग से बताओ, किसमें बताएं जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग बताइए क्या, दो अलग अलग बना रखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट, दोनों को मिलाओ एक साथ सारी चीजें बताओ, उसमें एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सारी चीजें जो अलग अलग है उसमें एक में ही हो जाती है, ठीक है। अब ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को देखता कौन है, पार्टनर्स, मैनेजमेंट जो संभाल रही है पार्टनरशिप फर्म को बेटर, कि हम बेटर कैसे चलाएं इस फर्म को, उसके लिए अगर उन्हें लगता है हमें अलग से पता होना चाहिए कि भाई इस फर्म में ना हर पार्टनर ने कितना पैसा लगा के रखा है, तो फिक्स वाला यूज कर लो कि फिक्स कैपिटल में हमें पता लगेगा, अच्छा कितना पैसा लगा रखा है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल, और पूरे साल में क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसके फर्म के साथ, क्या क्या फर्म इन्हें दे रही है, क्या क्या इनसे ले रही है एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अलग से पता चल रहे हैं, करंट अकाउंट में बना दो। या हमें लग रहा है ऐसा कुछ मेजर होता नहीं, हमें नेट में भी पता चले ना तो ठीक है, नेट बता दो कि है ना, हाँ कितना पैसा लगाया और क्या क्या दे रहे हैं पूरे साल में ट्रांजेक्शन, सब कुछ एक में बता दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ओके क्लियर, बस यही था, चलो आए नोट्स पे। अब आपको मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कैसे, एंट्री से, नोट्स में बताती हूँ मैं। देखो ये रहा परफॉर्मर, मैंने आपको बताया मेंटेन करने के दो मेथड है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका देखो फॉर्मेट, देखो कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखते जाना, बैलेंस जितना उसने अभी तक पैसा दिया है वो,
अगर कुछ फ्रेश कैपिटल उसने लगाया है वो, और अगर उसने परमानेंट विड्रॉल किया है तो वो डेबिट होगा। ये कैसे आ रहा है, एंट्रीज देखो, एंट्रीज से समझो। कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होती है, फर्म को पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्म के लिए कैपिटल वाली लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, खत्म। तो इसलिए यहाँ पे बैंक में आ गया। विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, लाइबिलिटी कम हो रही है, पैसा ले गए, अब कभी डूबेगी ना तो हमें तो इतने पैसे ही देने हैं पार्टनर को, पार्टनर ने हमारे बिजनेस में पैसे लगाए हैं ना, हमें इतने पैसे देने नहीं है पार्टनर को, पैसा ले गया पार्टनर, है ना, तो लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए इसमें डेबिट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू, हमारे पैसे भी तो जा रहे हैं भाई, और असेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट टू बैंक, इसलिए यहाँ पे आ गया टू बैंक। हो गई जी, समझ में आ गई, ये हमारी जनरल एंट्रीज। अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैंने अलग से आपको जनरल एंट्रीज भी करके दिखा दी। किसी को 2 मिनट नोट डाउन कर ले तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये आ गया जी हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या आएगा, अगर करंट अकाउंट का पिछले साल से कोई बैलेंस उठ के आ रहा है तो वो, अब देखो ध्यान से, कुछ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट जितना भी एप्रोप्रिएशन से आया वो सारा इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, ये सारी चीजें बटती है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, सब कुछ बटने के बाद जो पैसा होता है वो सारा क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, बचत, सारा पैसा जितना भी नेट प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है ना, तो इधर भी तो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। ये कौन सा अफलातून चीज है भाई, तो सारा पैसा इसमें आ रहा है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने कुछ ली है या लॉस आ रहा है वो सारा इसमें आएगा। सिंपल है मैम, ये कैसे आया मैं बताती हूँ कैसे आया। सैलरी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, पार्टनर को देनी पड़ रही है ना, है ना, देनी पड़ रही है ना, और ये एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट। लेकिन पार्टनर को एक्चुअली में कैश में नहीं देते, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाते हैं कि अच्छा शाहरुख खान जी तुमने 10,000 दिए थे ना, अब 1,000 सैलरी भी ले लो। शाहरुख खान बोल रहे हैं कैपिटल में ही जोड़ दो ना, 1,000 कैपिटल में ही जोड़ दो। मतलब एक्चुअली में पार्टनर पैसे निकाल के नहीं ले जाता, पार्टनर बोलता है ओ 10,000 कैपिटल दिया है ना, तुम सैलरी भी देना है 1,000 रुपए, बिजनेस अब तक दिए नहीं है, हाँ नहीं दिए, तो लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। पहले तो ये फर्म के ऊपर सिर्फ 10,000 का बोझ था, अरे बाप रे इस पार्टनर से 10,000 लिए, अब इनको और सैलरी भी देनी है पार्टनर को, उसका भी बोझ आ गया, ये पैसे भी देना है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्या होता है, क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से सैलरी की एंट्री होगी, इसी तरीके से कमीशन की, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, उसे देना पड़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। ओके जी, समझ आ गया, किसी को नहीं समझ आया तो एंट्रीज से इजीली समझ में आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनते जाना मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी, सिंपल, पैसे लेके जा रहा है ना, पैसे लेके जा रहा है ना पार्टनर, ओके, और इंटरेस्ट तो इनकम है, इनकम है, और लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कैसे कम हो रही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इतने पैसे दिए थे ना, हमें तुमसे अब इंटरेस्ट लेना है, तुम्हारे कैपिटल को कम कर रहे हैं, अब हमें तुम्हें इतने पैसे नहीं लौटाने, मतलब मान लो कैपिटल क्या बता रहे कि इतने पैसे बनते हैं पार्टनर्स के, लेकिन ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट तो हमें पार्टनर से लेना है जी, लेना है, तो जो पैसे हमें पार्टनर से लेने हैं, हम बोल रहे हैं तुम्हारे कैपिटल से कम कर रहे हैं, अब हम तुम्हें नेट पैसे वापस करेंगे, तो लायबिलिटी कम हो रही है, कम होती है तो होता है डेबिट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सिंपल सिंपल, ओके ओके। अब देखो लिंक, लिंक देखना, ये सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो चार्ज नहीं होती कहाँ आती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब अगर ये सैलरी इनकम है
सॉरी, ये सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन क्या ये चार्ज है? नहीं। तो ये सैलरी P&L अकाउंट में, जैसे आप सोल प्रोप्राइटर के लिए जो भी एक्सपेंस होता था कहाँ ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। या पार्टनर से रिलेटेड हर चीज कहाँ ट्रांसफर होगी? ये एक्सपेंस है, बट पार्टनर का एक्सपेंस है जो कि चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ एक आइटम है, याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी सारी चीजें जो पार्टनर्स को देते हैं वो यूज ऑफ प्रॉफिट के। तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी देखो ध्यान से, ये पता है कैसे जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। जिस तरीके से सैलरी, कोई भी मान लो नॉर्मल आप सैलरी एक्सपेंस चार्ज करते थे तो कहाँ ले जाते थे उसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन पार्टनरशिप के केस में पार्टनर से रिलेटेड हम पार्टनर्स को जो भी देते हैं वो कहाँ जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है इसलिए वो P&L अकाउंट में ही जाता है। बाकी कोई चीज जो हम पार्टनर को देते हैं वो चार्ज नहीं है, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, इसी वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। बाकी जितनी भी चीज हम पार्टनर्स को देते हैं उसके लिए अलग अकाउंट बनाया गया है। कौन सा अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब ये सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं तो कहाँ जाएगी ये? P&L एप्रोप्रिएशन में। ये लो हमने ट्रांसफर कर दी, ठीक है, ओके। अभी नीचे ही P&L एप्रोप्रिएशन आएगा इसलिए मैंने आपको ये समझाया, ओके। अब देखो फ्लक्चुएटिंग तो इजी है, जैसा हमने कैपिटल और करंट अकाउंट दो बनाए, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल, और सारी चीजें जो उसमें कैपिटल और करंट में अलग अलग आ रही थी दोनों को कंबाइन करके वो सारी चीजें फ्लक्चुएटिंग में आ जाती है। सिंपल, ओके, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जी, आपको ये तो समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, पार्टनर को कुछ आप दे रहे हो, अभी ध्यान से समझना। शाहरुख खान ने 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, ठीक है, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, इस किराने की दुकान को। तो कैपिटल कितना है? 10,000। सिंपल है, ये लॉजिक सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट। अब हम शाहरुख खान को बोल रहे हैं, शाहरुख खान तुमको ना सैलरी भी देनी है हमें 1,000 रुपए। शाहरुख खान बोला बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन एक्चुअली में शाहरुख खान उसे लेता नहीं है। शाहरुख खान बोल रहा है 10,000 तो तुम्हें देने ही है ना मुझे, और 1,000 रुपए सैलरी के नाम पे भी देने। तो इससे क्या होगा? ये कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा बढ़ेगा, और सैलरी फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, फर्म और पार्टनर अलग अलग होते हैं अकाउंट्स के लिए, तो फर्म के लिए तो खर्चा है और सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। एक तो वैसे ही 10,000 का बोझ है, ऊपर 1,000 रुपए की सैलरी का बोझ और आ गया, इसीलिए सैलरी खर्चा होती है, डेबिट। लेकिन कैपिटल अकाउंट और बढ़ रहा है, लाइबिलिटी और बढ़ रही है भाई, पार्टनर्स को और पैसे चुकाने हैं, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। यहाँ पर लिखते हैं, 1 सेकेंड, हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेगा ना। सोल प्रोप्राइटर में तो क्या होता था, एक ही प्रोप्राइटर है, एक ही ओनर है। इधर पार्टनर्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा ओनर हो सकते हैं, तो हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे शाहरुख खान कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है, सैलरी। इसी तरीके से चाहे इंटरेस्ट, अब देखो 1 सेकेंड, मैं फ्रेश पेज पे बता देती हूँ आप लोग को। इसी तरीके से चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये भी पार्टनर को हम देते हैं तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। चाहे कोई कमीशन हो जो हम पार्टनर्स को देते हैं, इसी तरीके से होगा। एक चीज डिफरेंट है बस, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट रहता है ना वो पार्टनर को देते नहीं है, पार्टनर को देते नहीं है, पार्टनर से मिलता है। जैसे शाहरुख खान ने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, शाहरुख खान इसमें से 1,000 रुपए निकाल के ले गया, टेम्पररी बोल रहा है 2 महीने के लिए निकाल रहा हूँ, वापस दूंगा। तो उस पर इंटरेस्ट मान लो बना 100 रुपए। हम बोलेंगे शाहरुख खान 100 रुपए तुम्हें देने हैं, बिजनेस नाच रहा है, बिजनेस नाच रहा है, मतलब वो किराने की दुकान नाच रही है। शाहरुख खान 100 रुपए देने देने। शाहरुख खान बोल रहा है अरे तुम्हें भी तो 10,000 रुपए देने, मुझे 100 रुपए देने, माइनस कर लो, माइनस कर लो। तो हमारा फायदा हो गया 100 रुपए का। फायदा मतलब इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्या होता है जी, क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम हो रही है, 100 रुपए कम चुकाने पार्टनर को, बोझ जो 10,000 का था 100 रुपए से कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, शाहरुख खान कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
ठीक है, ये एंट्रीज समझ में आई। जो आपको एंट्रीज दिख रही थी फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में, करंट अकाउंट के अंदर फिक्स्ड के अंदर सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर कैपिटल में जो एंट्रीज दिख रही थी वो पूरी इस जनरल एंट्रीज के बेस पे बनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है जी? जो भी हम प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं पार्टनर को देने के लिए वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए नहीं आता बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है। पार्टनर लोन की तरह पैसा दे रहा है कि 2-3 साल फिक्स टाइम में वापस ले लेगा। भाई ये कोई हमेशा के लिए नहीं दे रहा या बिजनेस को चलाने के लिए नहीं दे रहा। वो बोला मैं लोन की तरह दे रहा हूँ बिजनेस, जैसे तुम्हें कोई थर्ड पार्टी लोन देती, चलो मुझसे ले लो लेकिन मुझे पैसे ये देने पड़ेंगे। मुझे नहीं मतलब तुम्हें लॉस है प्रॉफिट है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसलिए ये चार्ज है, इसलिए ये P&L अकाउंट में आता है। यूज ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ठीक है, ओके। तो लोन की एंट्री पता है क्या होती है? जब पार्टनर अगर लोन देगा तो एंट्री क्या होगी? लोन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही हो गया क्रेडिट, पैसे आ रहे हैं, पैसे होंगे डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। हम अलग से एंट्री करते हैं, बड़ा बड़ा देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, कि तुमने लोन का अलग से हेड खोलते हैं। ये लोन की तरह है, कैपिटल की तरह नहीं है तो बिजनेस में पैसा लगा के चलाने के लिए, वो नहीं है, लोन है, ये लेगा वो वापस। ऐसा नहीं है कैपिटल भाई लगा दिया चलो बिजनेस, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लोन की तरह है। ठीक है, तो लोन पे इंटरेस्ट तो बनता है ना। ओके, ये चार्ज है, P&L अकाउंट में आएगा। ओके, यहां तक पूरा क्लियर है, पक्का। अब हम आगे P&L एप्रोप्रिएशन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो सारे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। फिर भी कुछ भी डाउट आ रहा है, मैम में समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय।